हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जसवंत सिंह चौहान बिहाफ ऑफ ट्रिपल एस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ। एडमिशन्स आर ओपन 2020 एंड 2021 सेशन। हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेनली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपाउंड कौन कौन से हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमारे पास यहाँ पर सामने दिख रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये वाला देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। ये जो 6 ग्रुप हैं अपने पास 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, हीलियम को छोड़ करके 18 ग्रुप के अंदर बाकी सभी एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि हीलियम आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ये तो इनर्ट गैस होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, मतलब कर रखा है। हमारे पास है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जिसको याद करने के लिए ये बताया हुआ था मैंने आपको ट्रिक्स, बकनो फनी, यानी कुछ बको ऐसा जो क्या हो, फनी हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बोरॉन के अंदर बैंगन, आलू, गाजर एन थैला, ठीक है। यहाँ पे चले काशी गए संत प्रभु, यहाँ आया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। फिर है ओल्ड स्टाइल से TPO। उसके पश्चात अपने पास आता है फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो हीलियम को साथ में काउंट करते हैं। हीलियम को साथ में काउंट करने के लिए हम बोलते हैं हमारे नेता और कर्मचारी जीते रहें, ठीक है ना। तो और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अब आए हैं बेटा, पहले नहीं हुआ करते थे। इनके लिए डिस्कशन हम बाद में करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो आपके सामने दिख रहा है ये बॉक्स, क्लियर है ना। इतना सा बॉक्स जो है पीरियोडिक टेबल का, वो कौन से एलिमेंट्स में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। अब इनकी क्या नेचर रहती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बेटा। हाँ जी, याद रखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, पी ऑर्बिटल में, इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो है NS2 NP126, ठीक है। ये इनका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इनको बोर्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, इनके ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करें बोरॉन की। बोरॉन आता है कितने नंबर पे बेटा, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे बात करें तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ फिल हो रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। क्लियर है। इसी तरह से बात करें कार्बन की, इसकी बात करें बेटा यहाँ पर कार्बन की। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अपने पास NS2 1s2 2s2 2p2। क्लियर है। यानी कि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, पी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। दैट मीन्स कार्बन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। सही है। इसी तरह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 2p3, ऑक्सीजन का आएगा 2p4, फ्लोरीन का आएगा 2p5 और नियोन का आएगा 2p6, ठीक है। अब बात करेंगे सर इनके ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए बोरॉन का कितना आता है 2p1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3p1। गैलियम का जो है वो क्या होगा, 4p1। इंडियम जो है उसका क्या होगा, 5p1। और टेलुरिनियम है उसका क्या होगा, 6p1।
क्लियर है। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने पर उनका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए एन की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पीरियड बढ़ रहा है, और पीरियड बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये तो बात हुई कौन से, बोरॉन फैमिली की, जो अप टू डाउन आने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें। अगर यहाँ पे डिस्कशन करें हम, वो डिस्कशन है किसके लिए, कार्बन फैमिली के लिए। किसके लिए बात करें, कार्बन फैमिली के लिए। तो अब बात करते हैं कार्बन फैमिली के लिए। तो कार्बन फैमिली की बात करें तो यहाँ पर कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2p2। ठीक है। सिलिकॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 3p2। जर्मेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 4p2। ठीक है। SN का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो कितना आएगा, 5p2। ठीक है। Pb यानी कि जो लेड है हमारे पास, उसका कितना आएगा, 6p2। तो इस तरह से अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसा ही है जैसा कि कार्बन का है, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का था, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरॉन का था, तो उनकी फैमिलीज या उनके ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या रहता है, वही रहता है। क्लियर बात। तो एक बात आपके सामने डिस्कस होती है यहाँ पर कि अप टू डाउन जाने पर आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या आती हैं, सेम आती हैं। क्लियर बात। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि अप टू डाउन आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आने की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है। और एक बात और है, आपने अभी देखा कि चाहे वो बोरॉन है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे वाली फैमिली का होता है। सही है ना। तो ये अपनी ही फैमिली को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरिनियम को लीड कर रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और SN/Pb को लीड कर रहा है। ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मिथ, सबको ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसका मतलब है जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरॉन का है वैसा ही एल्यूमिनियम का है, जैसा कार्बन का है वैसा सिलिकॉन का है, जैसा नाइट्रोजन का है वैसा फास्फोरस का, और जैसा ऑक्सीजन का है वैसा सल्फर का। और नीचे आप आगे चलोगे तो इसी तरह से एक ही ग्रुप के अंदर बात करें तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तो इसलिए इनको इन्हीं की फैमिली के नाम से क्या करते हैं, हमने लर्न भी करते हैं कि हम कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें 13 ग्रुप की, 13 ग्रुप क्या है आपका, बोरॉन से स्टार्ट होता है। तो जैसी करेक्टरिस्टिक बोरॉन की है वैसे की वैसी करेक्टरिस्टिक नीचे वालों की होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। बस थोड़ा सा साइज़ की वजह से बोरॉन का साइज़ स्मॉल है और नीचे वाले ग्रुप का साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या आता है, चेंजेज आता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये क्या है, बोरॉन फैमिली है। नीचे वाले ग्रुप का क्या है, सारी की सारी बोरॉन फैमिली। कार्बन वाला क्या है, कार्बन फैमिली है। नाइट्रोजन वाली फैमिली जो है उसको क्या कहते हैं, निकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, निकोजन फैमिली। ऑक्सीजन जो होती है इनको बोला जाता है, ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है चाल्कोजन फैमिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस के अंदर अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, ओस की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फ्लोरीन जो है उसकी फैमिली को बोला जाता है हेलोजन फैमिली। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि अस्टेटिन इसके अंदर नहीं आता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन चारों को ही क्या बोला जाता है, हेलोजन फैमिली बोला जाता है, क्योंकि दीज एलिमेंट्स आर द मोर रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। यानी कि टोटल आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। इसलिए इन चारों ही एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन फैमिली कहा जाता है। लास्ट ग्रुप है 18, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लास्ट ग्रुप है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन।
ये जो फैमिली है इसको बोला जाता है नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP6। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बेटा? NH2NP6, यानी कि ये फुली फिल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। और फुली फिल्ड होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, आपके सामने मैंने दिखाया है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब बात आती है, हम बात करते हैं कहाँ पर? अपने नोट्स के अंदर, जहाँ पर हम पहले ऑलरेडी क्या कर रहे थे? डिस्कशन कर रहे थे, हम वहीं चलते। ठीक है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ गए हम। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर सामने आती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपके नोट्स मिले हैं आपको। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है? NH2NP126। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 13 से लेकर के 18। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है ना, ये आपके सामने डॉटेड लग रहे हैं। तो ये आपके ग्रुप्स चल रहे हैं, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी कि टोटल कितने हैं आपके पास? 6 ग्रुप प्रेजेंट है। किसके अंदर बात करें तो? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो, ठीक है। हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक? 13 to 18। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि फैमिलीज़ का मैंने नेम बता रखा है कि कौन सी फैमिलीज़ को क्या नेम दिया गया है। बोरॉन को बोरॉन फैमिली नाम दिया हुआ है। कार्बन वाली फैमिली को कार्बन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं? निक्टोजन फैमिली, INICTOGEN, निक्टोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? ऑब्जर्व होती है। और एक मिनट बेटा, मैं इसको आपको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब जो नाइट्रोजन है वो ऑब्जर्व करती है किसके अंदर? मॉइस्चर से, इसलिए इसका नाम पड़ता है निक्टोजन। अगला आता है अपने पास ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहा जाता है? चाल्कोजन फैमिली। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि ये ओर्स की फॉर्म में मिलता है। और आप खुद देखिए, इसके राइट साइड के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। इसके राइट साइड में यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। ये सब खुद क्या है? अपनी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी क्या है? आपकी नॉन मेटल है। और कार्बन भी आपका क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर है बात? हाँ जी। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरीन वाली फैमिली की, जो कि 17 ग्रुप के अंदर है। इसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं, बट विदाउट 80 का मतलब एस्टेटिन को छोड़ करके बाकी सारे जो चारों एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन चारों ही एलिमेंट्स को अपने क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। चारों एलिमेंट्स को अपने क्या कहते हैं? हेलोजन। जबकि बात करें लास्ट जो है, नियॉन से लेकर के रेडॉन तक, वो नोबेल गैसेस हैं। वो क्या हैं? नोबेल गैसेस, क्योंकि ये क्या होती हैं? लेस रिएक्टिव होती हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है? NH2NP6। इसी तरह से हेलोजन का क्या रहता है? NH2NP5, चाल्कोजन फैमिली, NH2NP4, निकोजन फैमिली, NH2NP3, कार्बन फैमिली, NH2NP2, ठीक है, ये 2 है। और बोरॉन फैमिली का रहता है NH2NP1। तो आप खुद देखिए, यहाँ से इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम काउंट करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, NH2NP, और ये देखिए ये 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक। यहाँ पर बात करें 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक चल रहा है। तो यहाँ पर आ गया 1, और ये कहाँ तक चलता है सर? 6 तक चलता है। तो ये बात होती है टोटल के टोटल किसके लिए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए बात होती है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात होती है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम मेटल्स कहेंगे और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम नॉन मेटल कहेंगे। तो आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, बोले, शिव, ऐसी, तेरी, आत्मा। आत्मा को बाहर रखेंगे, ठीक है। और सभी के 2-2 एलिमेंट काउंट कर लेंगे अपने, 1, 2, 2 और ये। तो हमारे पास देखिए इस तरह से टोटल एलिमेंट आ गए।
कितने एलिमेंट है बेटा, आप खुद काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 जो एलिमेंट हैं, ये 7 के 7 एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं, क्योंकि इनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इस फिगर के अंदर, इस टेबल के अंदर बात करें तो इसके आप इधर वाली साइड देखोगे, राइट हैंड साइड, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, नॉन मेटल हैं। ये कैसे हैं, नॉन मेटल हैं। और इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके मेटल्स हैं। और इन दोनों के बीच में जो आ रहा है आपका, ये जो आपका सीढ़ी नुमा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। IIT JEM के अंदर इस बार क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि नंबर ऑफ द मेटेलॉइड्स एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, हाउ मेनी, तो वो कितने होते हैं, तो 7 एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सब्सटीन, टेलुरिडियम एंड पोलेनियम। तो ये सातों एलिमेंट्स जो है वो आपके क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। इनमें मेटल की और नॉन मेटल की 50-50% क्या मिलती है, प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसके राइट हैंड साइड की बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो सारे मेटल एलिमेंट्स हैं, और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, आपके मेटल्स एलिमेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके नोट्स के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आगे बता रखा है मैंने कि लेफ्ट साइड के अंदर सारे के सारे मेटलॉइड्स आर द मेटल्स, यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड हैं इसके साइड में सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और आपका शेडेड एरिया जो होता है, जिसे यहाँ पे शेड नहीं किया जा सका क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, तो वो एरिया आपका क्या रहेगा, मेटलॉइड्स रहेगा। और इसके इधर वाली साइड यानी राइट हैंड साइड सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके नॉन मेटल रहेंगे। वो क्या रहेंगे, नॉन मेटल। और ये बात की जा रही है आपके लास्ट के लिए कि यहाँ पर 18 जो ग्रुप है वो क्या होता है, उनके सभी के ऑर्बिटल जो हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। अब बात आती है हेलोजन की। सर हेलोजन का क्या मीन होता है, तो हेलोजन देखिए, हेलोजन कौन से ग्रुप के होते हैं जी, 17 ग्रुप के होते हैं ना। सर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, FCl, Br एंड I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चारों एलिमेंट हैं, इनको अपने क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इनको अपने चारों को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, देखिए हेलोजन्स आर क्या होते हैं, हमेशा मोर रिएक्टिव, यानी सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, मोर रिएक्टिव रहते हैं। और ये नेचर में हमें सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर एज ए साल्ट मिलते हैं, यानी किसी मेटल के साथ जुड़ करके साल्ट की फॉर्म में हमें कहाँ मिलेंगे, सी के अंदर मिलेंगे, सी वाटर के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिनोन। जिनोन की खासियत क्या है, इसके बारे में बात करें तो जिनोन देखिए, फाउंड कंपाउंड विद द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी एक जिनोन ही आपका ऐसा इनर्ट गैस है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जिनोन कहाँ पे आता है, काउंट होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये रहा जिनोन। जिनोन इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनोन अपने ही ग्रुप में सबसे नीचे आने वाला एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या है, बहुत लार्ज हो जाता है। और साइज़ लार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है, और इसके साथ साथ इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी बहुत कम रहती है, ठीक है ना, साइज़ लार्ज होने की वजह से। इसकी वजह से ये हल्के फुल्के से हल्के फुल्के से एलिमेंट बना लेता है, लेकिन उन्हीं के साथ बनाएगा जिनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, और उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स के साथ क्या कर लेता है, कंपाउंड बना लेता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनर्ट गैस के अंदर जिसके कंपाउंड मिलते हैं, या एलिमेंट कौन सा है जिसके कंपाउंड मिलते हैं, तो वो है जिनोन। क्योंकि जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत सारे कंपाउंड्स की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बात करें यहाँ पर तो जिनोन फॉर्म द कंपाउंड्स विद द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी कि ये जिनोन क्या करता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कई कंपाउंड्स की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अगला आता है डी ब्लॉक। आज के लिए बेटा आपने क्या करेंगे, ओनली
पी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू बेटा, ओके बाय।